अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम देखने और सुनने वालों को आपके अपने यूट्यूब चैनल हिकमत और कीमिया में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज जो नुस्खा आपके लिए लेकर आया हूँ, ये 5 तोला पारा तेज़ाबी बनाने का है। आपको आज मैं हमलान जोड़ा बनाकर दिखाऊंगा कि आपको बताऊंगा एक नुस्खा। बाकी आप जानते हैं कि नसीब अपना अपना होता है। जो हमने पहला नुस्खा बताया था वो भी सफ़ेद बनाने का था पारे से। तो आज भी 5 तोला आपको तेज़ाबी बताऊंगा कि आपने कैसे बनाना है और फिर इससे शम्स कैसे बनाना है। बाकी देखें, नसीब हर इंसान का अपना होता है, तो वो जिसको अल्लाह पाक चाहता है उसी को अता करता है। बाकी मेरा काम है आपको बताना और आप अपनी समझ के मुताबिक आगे काम करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ घंटी के बटन नज़र आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी वीडियो देखकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ। नुस्खा नोट करें। आपने 5 तोला पारा ले लेना है और उसको अच्छे तरीके से मुसफ़ा कर लेना है। मुसफ़ा करने के बाद आपने क्या करना है कि उसके अंदर 2 तोला शिंगरस डाल दें और इसको खूब खरल करना है। कम से कम इसको 20 से 30 मिनट तक आपने अच्छे तरीके से खरल करना है। जब खूब खरल हो जाए तो आपने इसमें 2 तोला मनसल डाल देना है और फिर इसको दोबारा से 20 से 30 मिनट खरल करना है। जब अच्छे से खरल हो जाए तो आपने तीसरे नंबर पर क्या करना है, 6 ग्राम काफूर डाल देना है और फिर इसको अच्छे तरीके से खरल करना है। इन 3 प्रोसेस से गुजरने के बाद आपने हर एक प्रोसेस को 20 से 30 मिनट करना है। और इसके बाद आपने चौथे नंबर पर आपने क्या करना है कि 2 देसी अंडे ले लेने हैं और उनकी जर्दी निकाल लेनी है। चौथे स्टेप के अंदर आपने 2 देसी अंडों की जर्दी निकाल लेनी है और वो उसमें डालकर फिर से इसको अच्छे तरीके से खूब तरीके से खरल करना है। चौथे स्टेप पर क्या होगा कि जो आपका मटेरियल है वो मोम की तरह बन जाएगा। उस जो मोम आपने बनानी है वो ना तो ज़्यादा नरम हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो, मतलब हलवे की तरह आपने बिल्कुल नरम नहीं करनी है। तो उससे क्या होगा कि कभी पारा उसके अंदर रह जाएगा, कभी उसमें से निकल जाएगा। तो इस तरह की आपने मोम बनानी है कि ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो, दरमियाने साइज़ की। आपकी मोम तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि एक काले रंग की बोतल ले लेनी है और जो बोतल लेनी है आपने वो 250 ml की लेनी है और वो आतिशी लेनी है, आपने आतिशी शीशी लेनी है। एक 250 ml वाली ब्लैक कलर की आपने आतिशी शीशी लेनी है। मोम को उस बोतल के अंदर डाल देना है और उसके अंदर डालकर उसके ऊपर आपने क्या करना है कि गंधा की आंवला सार 5 तोला ले लेनी है और उसको बारीक पीस कर उसके अंदर डाल देना है बोतल के। और आपने उस आंवला सार के ऊपर 3 तोला जर्द सुमन फार लेना है। 3 तोला जर्द वो भी उस बोतल के ऊपर डाल देना है। हाथ में पेंसिल पकड़ के बैठें और उस दवाई को नीचे की तरफ दबाते जाएं। नीचे मिक्स नहीं करना, ऊपर बस दबा दें ताकि नीचे चला जाए। फिर ऊपर से आपने क्या करना है, जो खाने वाला सादा नमक होता है वो बोतल के अंदर डालकर बोतल को अच्छी तरीके से भर लेना है और वही पेंसिल के साथ ऊपर दबाना है। ये नहीं कि नीचे की तरफ चला जाए और वो मिक्स हो जाए, सारा दबा दें ताकि वो बिल्कुल नीचे चला जाए। अब आपने एक गोल जो डब्बा होता है 5 किलो घी वाला, वो डब्बा ले लेना है और डब्बे के अंदर रेत डालनी है 2 इंच तक। अब 2 इंच तक रेत डालनी है और उस 2 इंच के ऊपर आपने वो जो बोतल ली है बोतल को रख देना है। अब वो बोतल जो उसका तल है डब्बे का उससे 2 इंच ऊपर होनी चाहिए। उसके ऊपर रखने के बाद आपने जो ऊपर ढक्कन है वो भी उससे कम से कम 2 इंच नीचे होना चाहिए। अब आपने उसको क्या करना है कि गैस के ऊपर रख कर पहले 3 घंटे आपने
इतनी आग देनी है जितनी हम रोटी पकाने के लिए देते हैं, नॉर्मल आग देनी है। फिर 3 घंटे उसको ज़्यादा आग थोड़ी ज़्यादा कर देनी है, और फिर 3 घंटे उससे ज़्यादा कर देनी है। फिर जब ये 3 प्रोसेस हो जाएं तो फिर उसके बाद आपने 4 से 5 घंटे उसको फुल आग देनी है, मुकम्मल मतलब तेज़ आग देनी है, और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। चूल्हे को बंद कर देना है। जब ठंडा हो जाए तो आपने बोतल निकाल लेनी है। बोतल को तोड़ेंगे तो आपने तोड़ना भी नीचे से है, एहतियात से तोड़ना है कि कहीं कांच हाथ में ना लग जाए। तो जो आपका तमाम मटेरियल होगा वो नीचे चला जाएगा, ऊपर राख बच जाएगी। उसको अलग कर लेना है। मीठे सोडे में डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इसको 1.5 घंटे तक पकाना है। पकाने से क्या होगा कि रॉ मटेरियल आपका अलग हो जाएगा और पारा नीचे बैठ जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है कि इस जो पारा है इसको चांदी पर तरह करना है और फिर निहार कर लेना है। अब इसको निहार करेंगे तो जो आपका पारा होगा वो अलग हो जाएगा। अब आपने इसको शम्स पर डालना है और तक चक्कर देते जाएं, सिर्फ उतना डालना है जितना पारा शम्स कबूल करें। इंशाल्लाह आपका जोड़ा मुकम्मल होगा।